अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर नईम अब्बास है। आज हम एक बहुत अहम मौजू पे बात करेंगे और अमूमन ख़वातीन उस मसले में बहुत ज़्यादा शिकार रहती हैं, जो है फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया से याद रखना चाहिए या आपको समझना चाहिए कि ये मसल्स यानी मसल्स उसके टिश्यू की पेन है। फाइब्रोमाइल्जिया एक ऐसी डिज़ीज़ है कि जिसे अभी तक डायग्नोज नहीं किया जा सका और ना इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान है, लेकिन ये मैनेजेबल डिज़ीज़ है। फाइब्रोमाइल्जिया की हम सबसे पहले सिम्टम्स को देखते हैं कि फाइब्रोमाइल्जिया की सिम्टम्स कौन सी आ रही थी। और फाइब्रोमाइल्जिया में एक बात याद रखनी कि मेल की निस्बत फ़ीमेल में ये डिज़ीज़ बहुत कॉमन है। सबसे जो पहली सिम्टम्स आ रही होती हैं वो पेन एंड स्टिफनेस की सिम्टम्स आ रही होती हैं। वो उनके जॉइंट्स के सराउंडिंग्स में, जैसे शोल्डर जॉइंट, उनकी नेक के सराउंडिंग्स मसल्स में आ रही होती हैं। और ये ऐसी दर्द होती है कि जो किसी भी बॉडी के पार्ट में आ रही होती है। कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स नहीं होते कि जहाँ पे ये पेन आ रही होती है। और इसमें पेशेंट की स्लीप डिस्टर्ब होती है। पेशेंट हर टाइम एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार रहता है। इसके अलावा बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल जो है वो पेशेंट का बेहतर नहीं होता। ये तो कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो अमूमन लोग इसका शिकार होते हैं। अब हमें सबसे पहले देखना ये कि इसे डायग्नोज करना कैसे है। ये सब के लिए मुश्किल है और मरीज़ अमूमन क्या करते हैं कि उसे किसी भी जगह पे दर्द आ रही है और वो मेडिसिन लेता है, कुछ अरसा खाता रहता है, वो पेन कंट्रोल नहीं होती, तो उसके बाद वो डिफरेंट जॉइंट की एमआरआई करवाना शुरू कर देता है। एमआरआई कोई इसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। एमआरआई भी करवा लेता है, उसके बाद पेशेंट की वही कंप्लेन होती है कि हमारी दर्दें उसी तरह है। इस दर्दों का हल क्या है, हम इन दर्दों से किस तरह निकल सकते हैं, हर पेशेंट का यही सवाल होता है। तो फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में याद रखना है कि ये दो तरह का होता है, एक फिज़िकली होता है और एक मेंटली होता है। फिज़िकली फाइब्रोमाइल्जिया यानी हमें जो मसल्स पेन आ रही है, हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, थिंकिंग में इशू आ रहा है, ये सब चीज़ें फिज़िकली आती है। और मेंटली में हम एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। अब बहुत सारे पेशेंट ये बात पूछते हैं कि फाइब्रोमाइल्जिया यानी ये जो दर्दें हैं ये हमें किसी वक्त तो कम होती हैं और किसी वक्त ज़्यादा शुरू हो जाती हैं। तो मैं अमूमन पेशेंट को एक ही बात कहता हूँ कि अगर तो आप इन दर्दों का शिकार हैं तो आपको सबसे पहले खुद समझना चाहिए और देखना चाहिए कि ये दर्द किस वक्त आ रही है। इंसान की बॉडी की एक कैपेसिटी है। फाइब्रोमाइल्जिया से रिलेटेड लोग जब ओवर वर्क करना शुरू कर देते हैं, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करना शुरू कर देते हैं, तो उनके जिस्म की दर्दें बढ़ जाती हैं। क्योंकि अल्लाह पाक ने एक निज़ाम बनाया है कि इंसान की जितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग वो काम करे। अगर तो उन्होंने उससे ज़्यादा काम करना है तो उन्हें चाहिए अपनी बॉडी कैपेसिटी को बिल्ड करें ताकि वो इस काबिल हो जाएं कि वो ओवर वर्क कर सकें। अब फाइब्रोमाइल्जिया को ट्रीट कैसे किया जा सकता है, इसके ट्रीटमेंट प्लान में फ़िज़ियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। इसमें डिफरेंट तरह के फ़िज़ियोथेरेपी ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। सबसे पहले इसमें हम एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं ताकि जो पेशेंट है वो एक्टिव रहे, उसकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहे, उसकी मसल्स की जो एंड्योरेंस है वो बेहतर रहे। इसमें स्पोर्ट्स मसाज थेरेपी एडवाइस की जाती है, टेंस थेरेपी, हीट थेरेपी एडवाइस की जाती है। ये सब ट्रीटमेंट प्लान है जिनसे पेशेंट बहुत हद तक ख़ुद को बेहतर फील करता है। अब इसके बाद ट्रीटमेंट प्लान ही आप समझिए कि उसमें एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपको ये दर्द किसी डिप्रेशन या एंजाइटी की वजह से आ रहा है तो सबसे पहले एंजाइटी और डिप्रेशन को दूर करना है। उसके बाद आपने अपने आप को खुश रखना है। बहुत से पेशेंट की ये भी कंप्लेन होती है कि हमें गम के वक्त या कोई भी इंसिडेंट होता है तो ये दर्द बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को भी रूल आउट करना है कि अगर तो आप किसी गम या किसी एंजाइटी में इन्वॉल्व हैं तो सबसे पहले उसे कम किया जाए, ख़ुद को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखा जाए और डेली बेस पे अपनी एक्सरसाइज को रूटीन मरा ज़िंदगी में लाया जाए। शुक्रिया।